हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मास्टर्स 1996 में। आज हम लोग एक और लेसन प्लान को लेकर चलते हैं। सबसे ऊपर की तरफ हमने लिखा हुआ है लेसन प्लान नंबर यानी पाठ योजना संख्या, जिसमें मैंने 27 लिखा हुआ है। इसके बाद से आता है हमारा छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है छात्राध्यापिका का नाम। उसके बाद से आता है विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में मैंने लिखा हुआ है अपने जिस विद्यालय में मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी उसका नाम लिखा हुआ। आप जिस विद्यालय में जाएँ उसका नाम यहाँ लिखिए। इसके बाद से आता है विद्यालय के नाम के बाद से आता है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय तथा कालांश का पोर्शन आता है। टाइमिंग यहाँ पे मेरे 36 मिनट दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यही अगर हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान बनाते हैं तो यहाँ पे जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जाते हैं उसका नाम नहीं लिखेंगे। अगर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो जिस विद्यालय में हम बीएड कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट ईयर की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन ये सेकेंड ईयर का ये लेसन प्लान हमारा है, इसलिए मैंने जिस कॉलेज में इंटर्नशिप किया था यानी जिस कॉलेज में पढ़ाया था उसका नाम मैंने। जब यहाँ से पता चल जाएगा कि इंटर कॉलेज का मतलब बीएड, तो जिस कॉलेज में हम बीएड करेंगे उसे इंटर तो बोलेंगे नहीं, पीजी कॉलेज बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट ईयर में लेसन प्लान बनाते हैं तो यहाँ अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं, जबकि सेकेंड ईयर में जिस कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं उसका नाम लिखते हैं। और फर्स्ट ईयर में टाइमिंग जो होती है 5 से 6 मिनट दी जाती है, न कि 36 मिनट। बीएड में टाइमिंग जो होती है 36 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट दी जाती है। तो इससे पता चल सकता है कि ये फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान है कि सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है। इसके बाद से आता है कालांश यानी पीरियड, किस पीरियड में मैंने बनाया है, किस पीरियड में मैंने अपनी क्लास को पढ़ाया है। उसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण में मैंने लिखा हुआ विटामिन के प्रकार, जो कि मैंने क्लास 6, 7, 8 से लिया हुआ है। बीएड में हम लोग को 6, 7, 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है, जबकि अगर वही डीएलएड या बीटीसी की बात करें तो उसमें हम लोग 1 से लेकर 5 तक की क्लास को पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है प्रकरण के बाद समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में मैंने पूर्वत लिखा हुआ है, यानी इससे पहले जो मैंने समान उद्देश्य लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा जाएगा, इसलिए मैंने समान उद्देश्य में पूर्वत लिखा है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट यानी 3 सब टॉपिक लिया। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और नेक्स्ट तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। सब में मैंने 1-1 पॉइंट लिया है। ज्ञानात्मक में 1 पॉइंट लिया हुआ है, बोधात्मक में 1 पॉइंट लिया हुआ है और वहीं प्रयोगात्मक में मैंने 1 ही पॉइंट लिया। इसके बाद से आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में यहाँ पे हम ये सब ना लिख के कक्षा उपयोगी वस्तु लिख सकते हैं, या ये डिटेल में लिख सकते हैं कि क्या क्या कक्षा उपयोगी वस्तु में चाहिए हमें। सहायक सामग्री के बाद से आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में मैंने लिखा है छात्र विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी, विटामिन के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना का प्रश्न में हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। इसमें हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम लोग अपने प्रस्तावना नहीं, ताकि हम लोग प्रकरण जो हमारा है उसके बारे में बच्चों से थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सके और अपनी क्लास को पढ़ाने में हमें आसानी हो, इसलिए हम प्रस्तावना का प्रश्न बनाते हैं और बच्चों से पूछते हैं। पहला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है कि फल तथा, पहला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फल तथा सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। बच्चे बताएंगे कि फल तथा, इस स का मतलब सब्जियाँ, सब्जियों तथा फल को खाने के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि फल तथा सब्जियों से हमें क्या मिलता है। बच्चे बताएंगे प्रोटीन, विटामिन आदि मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। कई बच्चे बता भी सकते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। अगर नहीं बताते हैं यहाँ पे हम लोग समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं, यानी या मौन लिख देते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने लिखा है कि बच्चों आज हम लोग विटामिन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद से आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम लोग 5 से 6 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, फिर आता है छात्र क्रिया, नेक्स्ट विधि, उसके बाद से आता है सैंपल कार्य। ये सब हम लोग प्रस्तुतिकरण में 6 कॉलम बनाते हैं। 3 इस सेकंड पेज पे है और 3 ये फर्स्ट पेज पे। ये मैंने प्रस्तुतिकरण है जो 2 पेज में बनाया हुआ है, यानी एक हिस्सा में दोनों पेज पे बना दिया है। पहला शिक्षण बिंदु में लिखा विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार कितने कितने हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विटामिन के कई प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के प्रमुख हैं। विटामिन बी के भी कई टाइप होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब यहाँ लिखा विटामिन जो होता है घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ये तो हमारा विटामिन के प्रकार में हो गया। छात्राध्यापक क्रिया में ये हो गया। अब देखते हैं छात्र क्रिया में क्या है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में हो जाएगी व्याख्यान विधि। सैंपट कार्य में मैंने ट्रिक बता दिया है कि रथ एक ट्रॉफी, यानी हम लोग
किस तरह से याद कर सकते हैं विटामिन के बारे में, तो ट्रिक जो मैंने लिखा हुआ है र से रत, जो कि विटामिन ए को हम लोग रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल, र से हो गया रेटिनॉल, थ से हो गया थायमिन, रत हो गया, फिर उसके बाद से है एक, ए से हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, क से हो गया कैल्सीफेरॉल, ट्रॉफी का मतलब टा से हो गया टोकोफेरॉल और फी से हो गया फिलिक्यूनाल। तो टोटल सारा विटामिन हो गया ए बी सी डी ई के। तो ट्रिक के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं। साथ ही ट्रॉफी सैंपल कार में हम बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं, बच्चों को मज़ा भी आएगा ऐसी क्लास में। ये तुम्हारा सैंपल कार में पहला बिंदु के बारे में हो गया। दूसरा बिंदु देखते हैं कि वसा में, यहाँ पर मैंने बताया कि घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि ए डी ई के, ये सब क्या होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि यहाँ पे हो जाएगी व्याख्यान विधि डैश डैश कर दे रहा है, यानी यही वाला यहाँ पे भी लिखना है। तो ये हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। उसके बाद से दूसरा हमारा है पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुलते हैं, उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं, और इसे हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं वसा में घुलनशील को। अब देखते हैं पानी में घुलनशील 2 विटामिन है, विटामिन बी और सी। ये जो दोनों है, विटामिन बी के भी जो कई टाइप होते हैं वो पूरे आ जाएंगे पानी में घुलनशील में। अब यहाँ पे दिखा है विटामिन B7 या विटामिन H जो होता है, दोनों को हम लोग क्या कहते हैं बायोटीन कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर या करके लिख दिया। B7 को भी हम लोग बायोटीन कहेंगे, और विटामिन H मैंने लिखा है, इसका भी हम लोग रासायनिक नाम बायोटीन ही होता है। ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन का कुछ पॉइंट। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो गई व्याख्यान विधि। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया कि विटामिन B7 और विटामिन H का केमिकल नाम बायोटीन है। यहाँ पे लिखा विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए डी ई के जो होता है क्या होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। और जब हमारा प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम यानी जो प्रस्तुतिकरण वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है, यानी हम अपनी क्लास को अच्छी तरह से समझा लेते हैं, उसके बाद से हम बच्चों को करते हैं गृह कार्य देते हैं, जो कि हमने अपनी इस लेसन प्लान में भी दिखाया हुआ है। गृह कार्य में क्या क्या मैंने दिया था। विटामिन के प्रकार बताइए, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन B7 का दूसरा नाम, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, और विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है। फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी एक और वीडियोज़ में।